नेक्स्ट हम बात करेंगे जावा के अंदर टाइप प्रमोशन की, जब भी हम एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें मान लीजिए हमने लिखा है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी डिवाइडेड बाई ई, इस तरीके का कुछ हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसमें हर किसी अलग वेरिएबल का अलग डेटा टाइप है। मान लीजिए ये हमारा एक इंट है, ये एक फ्लोट है, ये एक कैरेक्टर है और ये एक लॉन्ग है। तो इस तरीके के जब एक्सप्रेशंस होते हैं तो उसमें टाइप प्रमोशन नाम का एक फिनोमेना होता है जो जावा के अंदर एग्जिस्ट करता है। टाइप प्रमोशन मतलब इसमें दो रूल्स फॉलो होते हैं। सबसे पहला ये कि जावा ऑटोमेटिकली जो आपका बाइट टाइप होगा, शॉर्ट टाइप होगा, कैरेक्टर टाइप होगा, इन तीनों टाइप्स को प्रमोट कर देता है। मतलब इनका साइज बढ़ाकर उन्हें इंटीजर की तरह ट्रीट करना शुरू कर देता है। अगर आपने कोई एक्सप्रेशन लिखा, मान लीजिए आपने डिफाइन किया कैरेक्टर a इज इक्वल टू a और शॉर्ट b इज इक्वल टू 50, और अब आप लिखे a प्लस b, तो इस a प्लस b में सबसे पहले तो ये कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा जावा, और फिर b को भी इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एंड उसके बाद इनका जो सम है वो कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहला रूल टाइप प्रमोशन का एक्सप्रेशंस में कहता है कि जो भी आपका बाइट, शॉर्ट या कैरेक्टर टाइप का डेटा है एक एक्सप्रेशन के अंदर, उसे जावा इंटीजर में अपने आप कन्वर्ट कर देगा। इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल ये है कि मान लीजिए आपने लिखा कैरेक्टर a इज इक्वल टू a और दूसरा हमने लिखा कैरेक्टर b इज इक्वल टू b। तो अगर अब यहाँ पर हम प्रिंट करवाना चाहें system.out.println और मैं लिखूं b माइनस a, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? उसका रिजल्ट कायदे से आना चाहिए 1। 1 क्यों आना चाहिए? क्योंकि सबसे पहले b इंटीजर में कन्वर्ट होगा, फिर a इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और b माइनस a की वैल्यू उनके बीच का डिफरेंस होना चाहिए। अब हमें पता है ये b का इंटीजर फॉर्म क्या होता है, इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। इंटीजर में टाइपकास्ट करके b का इंटीजर फॉर्म एंड उसके बाद a का इंटीजर फॉर्म। b को अगर इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 98, a को इंटीजर में कन्वर्ट किया जाए तो उसकी वैल्यू आएगी 97। और जब मैंने b माइनस a किया तो क्या हुआ? b भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया जावा ने ऑटोमेटिकली, a भी इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और इन दोनों का रिजल्ट आया 98 माइनस 97 इज इक्वल टू 1। तो जावा ने इंटीजर 1 को प्रिंट करवा दिया। यहीं पर अगर मैं कहती system.out.println a हो जाए तो a को जावा प्रमोट नहीं करेगा, a को क्या प्रिंट करवाएगा? a को एज a ही प्रिंट करवाएगा। टाइप प्रमोशंस सिर्फ एक्सप्रेशंस के साथ होता है जहां पर प्लस माइनस मल्टीप्लाई इस तरीके के ऑपरेशंस होने लग जाते हैं। जब भी आप नॉर्मल वेरिएबल को लिखेंगे तब टाइप प्रमोशन जावा नहीं करेगा। इसको हम और भी तरीके से देख सकते हैं, जैसे अगर यहां पर मैं लिखूं कैर c इज इक्वल टू a माइनस b, तो यहां पर क्या होगा? इसको तो कर देते हैं कॉमेंट आउट, इसको सेव करके दोबारा से एक बार करते हैं रन। तो यहाँ एक एरर प्रिंट हो गया। एरर क्या प्रिंट हुआ कि आप कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर से कैरेक्टर में। ये कह रहा है कि a माइनस बी एक इंटीजर बन गया है और c एक कैरेक्टर है, तो आप इंटीजर से कैरेक्टर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यहीं पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सबसे पहले हमने शॉर्ट टाइप का डेटा बनाया a इज इक्वल टू 5, उसके बाद हमने बाइट टाइप का डेटा बनाया b इज इक्वल टू 25, उसके बाद हमने कैरेक्टर लिया c इज इक्वल टू c, एंड अब हम क्या कोशिश कर रहे हैं? अब हम कोशिश करते हैं इसको एक डेटा में प्रिंट करवाने की। मान लीजिए हमें फाइनल आउटपुट चाहिए बाइट bt इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, और इसको अगर मैं रन करवाना चाहूँ तो ये मुझे आउटपुट देगा कि इंटीजर से बाइट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, जबकि आप देखेंगे इनमें से कोई भी इंट नहीं है। आपने पहला जो a बनाया वो शॉर्ट है, b बनाया वो बाइट है, c बनाया वो कैरेक्टर है, bt बनाया वो बाइट है, a b c तीनों अलग टाइप के हैं। फिर भी ये कह रहा है कि इंट से बाइट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसने राइट में क्या किया? इसने सबको अल्टीमेटली इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। अब फिर भी अगर हम लॉसी कन्वर्जन करना चाहते हैं तो इसको भी टाइपकास्ट कर देंगे। टाइपकास्ट करके सब कुछ पॉसिबल है। टाइपकास्ट करके ये जो इंटीजर वैल्यू जावा ने कैलकुलेट की थी इसको हमने बाइट में कन्वर्ट कर दिया, और बाइट में कन्वर्ट करके कुछ अजीब सा ही आंसर आएगा जिसको हम प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब ये जो आंसर मैं प्रिंट करवाऊंगी बाइट का, ये कोई सेंस नहीं बनाएगा, बस ये आंसर एग्जिस्ट करेगा। तो -127 आंसर आया है, कोई सेंस नहीं है इसका। दूसरा रूल टाइप प्रमोशन इन एक्सप्रेशंस का कहता है कि अगर किसी एक्सप्रेशन के अंदर लॉन्ग है, फ्लोट है या डबल है, तो जो पूरा एक्सप्रेशन है
वो लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएगा या फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा या डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर लार्जेस्ट पॉसिबल हमारे पास डेटा टाइप किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर लॉन्ग है तो सारे के सारे बाकी डेटा टाइप्स भी लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर वो लार्जेस्ट पॉसिबल डेटा टाइप फ्लोट है तो सारे के सारे फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर लार्जेस्ट पॉसिबल डबल है तो सारे के सारे डबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक इंटीजर लिया a जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 10। इसके बाद मैंने एक फ्लोटिंग वैल्यू ली b जिसमें मैंने वैल्यू असाइन की 20.25f। इसके बाद मैंने क्या लिया, इसके बाद मैंने एक लॉन्ग लिया जिसके अंदर c मैंने वैल्यू असाइन की 25 एंड उसके बाद मैंने एक डबल वैल्यू ली d इज इक्वल टू 30। और अब अगर मैं इन चारों का सम कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो यहां पर आएगा डबल आंसर इज इक्वल टू a प्लस b प्लस सी प्लस डी। इसको अगर मैं सेव करूं और उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊं अपने आंसर की वैल्यू को तो मेरे लिए जो फाइनल वैल्यू प्रिंट होगी वो डेसिमल के साथ प्रिंट होगी। इस लाइन ने अल्टीमेटली क्या किया, a जो कि एक इंटीजर वैल्यू थी उसको डबल में कन्वर्ट किया, b जो कि एक फ्लोट वैल्यू थी उसको भी डबल में कन्वर्ट किया, c जो कि एक लॉन्ग वैल्यू थी उसको भी डबल में कन्वर्ट किया और d तो ऑलरेडी डबल था। इन चारों डबल वैल्यूज का पहले सम कैलकुलेट हुआ फिर वो आंसर के अंदर असाइन हुआ। कैसे चेक कर सकते हैं डबल ही कैलकुलेट हुआ क्या, यहाँ पे अगर आंसर को मैं एक इंटीजर बना दूं एंड उसके बाद मैं ये सेम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूं तो एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि लॉसी कन्वर्जन आप करने की कोशिश कर रहे हैं डबल से इंट में। राइट साइड कह रहा है कि डबल ही डबल है, लेफ्ट साइड कह रहा है कि आप डबल को इंट में असाइन कर रहे हैं। मतलब राइट साइड इसने चारों के चारों जो वेरिएबल्स हैं उसको डबल में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये होता है सेकेंड टाइप ऑफ टाइप प्रमोशन इन जावा। दोनों टाइप प्रमोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि अलग अलग सिनेरियोज में यूज होते हैं। सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे स्वीट तरीका इसको याद करने का ये है कि बाइट शॉर्ट कैरेक्टर जो छोटे छोटे डेटा टाइप्स होते हैं उनको तो इंटीजर बना देता है और लॉन्ग फ्लोट डबल इन चारों में से बड़ा जो होता है, मतलब बहुत लॉजिकल है, एक्सप्रेशन के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू सबसे बड़ा डेटा टाइप जिस टाइप का होगा उसी के अंदर कन्वर्ट कर देगा ताकि जो फाइनल आंसर निकल कर आए उसमें से कोई डेटा लॉस्ट ना हो जाए। इसको मैं हल्का सा और विजुअलाइज कराऊं तो हम सिंपली क्या बात कर रहे हैं, हम सिंपली ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास 3 बाल्टियां हैं। एक बाल्टी है जो थोड़ी सी बड़ी है उसके अंदर पानी थोड़ा ज्यादा है, एक बाल्टी है जो उससे थोड़ी सी छोटी है उसके अंदर पानी थोड़ा कम है, एक आपके पास ग्लास है अलग से उसमें सबसे कम पानी है। और आप इन तीनों का पानी मिलाकर कहां पर रख सकते हैं, ऑब्वियसली बड़ी बाल्टी के अंदर ही तीनों का पानी मिक्स होकर जो है आ सकता है। ऐसा तो होगा नहीं कि ग्लास का साइज आप रख देंगे और उसी के अंदर तीनों का पानी मिक्स होकर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम क्या लेते हैं, हम एक्सप्रेशन का लार्जेस्ट पॉसिबल कंटेनर लेते हैं। मतलब इन तीनों में से जो सबसे बड़ी बाल्टी होगी उसी सबसे बड़ी बाल्टी का साइज हमें रखना पड़ेगा ताकि एक छोटी सी पॉसिबिलिटी हो कि तीनों का जो पानी है वो उस बड़ी बाल्टी के अंदर आ सके। यही सेम लॉजिक है जो जावा के अंदर अप्लाई होता है बिकॉज जावा इज ऑल्सो रिटन बाय प्रोग्रामर्स। तो सेम वही ह्यूमन लॉजिक ही अप्लाई होता है किसी भी लैंग्वेज में। अब टाइप कन्वर्जन के अंदर ही एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमने क्या लिखा है, एक बाइट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है, बाइट b इज इक्वल टू 5। इसके अंदर वैल्यू हमने डाली है 5। अब हम क्या कर रहे हैं, हम b के अंदर b मल्टीप्लाइड बाई 2 को असाइन कर रहे हैं। मतलब b की वैल्यू को ही 2 से मल्टीप्लाई करके उसको उसी के अंदर असाइन कर रहे हैं। या तो आप ये लिख लीजिए या फिर एक नया वेरिएबल बाइट a इज इक्वल टू b इंटू 2, ये भी हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो भी कुछ गलत नहीं है। पर जावा के अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये भी हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ऐसा तो है नहीं। बाइट का साइज क्या होता है, बाइट का साइज होता है -128 टू +127। इसके अंदर ऑब्वियसली b की वैल्यू क्या थी, 5 इंटू 2। ये क्या देना चाहिए, इसको देना चाहिए 10। तो क्या 10 इस रेंज के अंदर लाई नहीं करता, रेंज के अंदर तो लाई करता है। फिर जावा क्यों एरर देगा, जावा इसलिए एरर देगा क्योंकि ये जो b है और ये जो 2 है इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई आ गया, तो मतलब ये एक एक्सप्रेशन बन गया और जावा ने टाइप प्रमोशन कर दिया है। जावा ऑटोमेटिकली इस b को एक इंटीजर बना देगा। तो अब ये जो 10 होगा ये बाइट का 10 नहीं होगा, ये एक इंटीजर का 10 होगा और जावा को लगेगा कि आपकी कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। इसको होते हुए देखते हैं कोड के अंदर। अगर मैं यहाँ लिख दूं बाइट b इज इक्वल टू 5 और अब मैं कोशिश करूं बाइट a इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई 2,
करने की। एंड फाइनली मुझे क्या करना है, फाइनली मुझे प्रिंट करवाना है अपने ए को। इसको अगर मैं रन करने की कोशिश करूं तो मेरे पास आएगा एक एरर कह रहा है कि कन्वर्जन इंटीजर से बाइट का अलाउड नहीं है। मतलब उसने बी को तो इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, अब वो कह रहा है यहाँ तो इंटीजर ऑफ 10 है, उसको आप बाइट में कैसे स्टोर कर दोगे, बाइट तो छोटी बाल्टी है, छोटा डेटा स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए हमें अलग से करना पड़ेगा टाइपकास्ट दिस एंटायर थिंग टू बाइट। जब टाइपकास्ट कर देंगे तो सिंपल हो जाएंगी चीजें। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, यहाँ पर इस पूरे एक्सप्रेशन को कर देते हैं टाइपकास्ट। और अब क्या हुआ, अब वैल्यू असाइन हो जाएगी, मतलब b इंटू 2 ये 10 हो जाएगा, 10 ऑफ इंटीजर टाइपकास्ट हो जाएगा बाइट में, तो अब बाइट का 10 हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत थी, सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम कर देंगे टाइपकास्ट। तो इवन दो लॉजिकली इसमें कोई गलती नहीं थी, मतलब लॉजिकली अगर हम ये स्टेटमेंट लिखें तो लॉजिकली इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन जावा में टाइप प्रमोशन होता है, उसी की वजह से ये स्टेटमेंट हमें एरर दे देता है।